हेलो दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लोग हल करने वाले हैं क्लास 10th के मैथ के कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में। ठीक है, तो जैसे यहाँ पर हमारे पास एक क्वेश्चन है। ठीक, तो इसी टाइप के बहुत सारे क्वेश्चन लिए हैं हमने। ठीक है, तो सभी को बारी बारी से हल करेंगे और ये जितने भी प्रश्न हैं 2024 के लिए एकदम से मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। ठीक है, तो ध्यान से समझिएगा, सारा क्वेश्चन एकदम से आसान तरीके से बताऊँगा। इसमें देखिए कह रहा है कि यदि टी और टी केंद्र ओ वाले किसी वृत्त पर दो स्पर्श रेखा है। ठीक है, देखिए यहाँ पर ये कोई ओ केंद्र का एक कोई वृत्त है। ठीक है, जिसमें यहाँ पर कह रहा है कि टी और टी दो स्पर्श रेखाएं हैं। उसके बाद से कह रहा है कि यहाँ पर कि कोण जो पी ओ क्यू है वो आपका 110 डिग्री है। ये वाला पी ओ क्यू ये आपका 110 डिग्री है। तो हमें इसमें बताना है कि कोण पी टी क्यू मतलब कि ये वाला पी टी क्यू ये वाला कोण जो बीच में होता है उसी का हमें बताना होता है। ठीक है, तो ये वाला कितने डिग्री का ये चीज़ हमें बताना है। ठीक, अब कैसे बताएंगे, देखिए सबसे पहला चीज़, अगर आप जो नया वाला बुक है एनसीईआरटी का, ठीक है, उसमें चैप्टर जो 10वां है आपका, उसमें आपका जो प्रमेय है 10.1। ठीक, तो उसमें ये चीज़ कहा गया है कि किसी भी वृत्त की जब स्पर्श रेखा खींच दिया जाता है तो यहाँ पर जो स्पर्श बिंदु मिलता है, तो इस स्पर्श बिंदु से जब केंद्र पर एक रेखा इस तरीके से खींच दिया जाता है तो इस रेखा के दोनों तरफ 90 डिग्री का कोण बनने लगता है। ठीक है, अब जब 90 डिग्री का कोण बनने लगा मतलब कि ये वाला कोण पी आपका क्या है, ये 90 डिग्री का है। उसी तरीके से ये भी तो आपका एक स्पर्श रेखा है, स्पर्श बिंदु से केंद्र पर यहाँ पर रेखा खींचा गया है, तो मतलब यहाँ भी आपका 90 डिग्री का कोण बनेगा। ठीक, तो इसी चीज़ को सबसे पहले लिखेंगे यहाँ पर एकदम से विस्तार रूप से, कि यहाँ पर लिखेंगे कि कोण P बराबर 90 डिग्री। ठीक है, या फिर आपको अगर पता है कि प्रमेय 10.1 है तो उससे लिखिए, या फिर आप लिख दीजिए कि प्रमेय से। ठीक है, ऐसे भी लिख देते हैं तो भी आपका हो जाएगा। उसके बाद से ये कोण क्यू भी, ये भी आपका 90 डिग्री है, तो कोण क्यू बराबर में 90 डिग्री, ये भी लिख देंगे कि प्रमेय से। प्रमेय से इतना समझ में आ गया। अब ये वाला दिया ही है कि 110 डिग्री है, तो लिख देंगे कि कोण पी ओ क्यू 110 डिग्री दिया है। ठीक है, दिया है। ये इतना क्लियर हो गया। अब बस आपको कुछ भी नहीं करना, बस आपको एक चीज़ इसमें देखना है कि ऐसी कोई भी आकृति जिसमें अगर 4 भुजा है तो वो क्या होता है, चतुर्भुज होता है। तो 1 भुजा, 2 भुजा, 3 भुजा और 4 भुजा, तो ये क्या है, एक चतुर्भुज है। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिख देंगे कि यहाँ पी टी क्यू ओ एक चतुर्भुज है। चतुर्भुज है। ठीक है, तब अब जब चतुर्भुज है तो चतुर्भुज के चारों भुजाओं का जो योग होता है, ठीक है, चारों मतलब कि चारों कोणों का जो, भुजाओं का नहीं, चारों कोणों का जो योग होता है वो कितना होता है, 360 डिग्री। ठीक है, तो यहाँ लिख देंगे कि कोण P प्लस में कोण O प्लस में कोण Q प्लस में कोण T बराबर में 360 डिग्री। ठीक है, कोण P का मान कितना है, 90, तो यहाँ पर 90 रख देंगे। प्लस में कोण O का मान कितना है, ये O आपका ये वाला है, तो 110 डिग्री। ठीक है, Q का मान कितना है, तो 90 डिग्री। ठीक है, प्लस में कोण T का हमें ज्ञात ही करना है तो छोड़ देंगे उसको, तो यहाँ पर हो जाएगा 360 डिग्री, ये वाला हो जाएगा। ठीक है, इन सभी को जोड़ लेंगे, ये 90 है आपका। ठीक, तो 9 9 18, 180, ये आपका 280। ठीक है, 290 हो जाएगा, 290 को हम इधर भेज देंगे, तो कोण T बराबर में इधर आपका 360 माइनस का 290। ठीक, अब 290 को इसमें से हम घटा देंगे तो कितना बचेगा आपका, 290 जब घटेगा इसमें से तो ये 70 बच जाएगा। ठीक है, कोण T आपका 70 डिग्री, बस सिंपल यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, कोण T आपका बताना था, यहाँ पर आपका ये हो गया। ठीक है, कोण T बराबर लिखिए। ठीक, या फिर आप ऐसे लिखिए, यहाँ पर लिख दीजिए या कोण PTO या PTQ बराबर में 70 डिग्री। ठीक है, ये भी आपका सही है, ये भी आपका सही है। ठीक, तो जैसे मन वैसे करिए। अगला देखिए।
अब यहाँ पर है हमारा क्वेश्चन नंबर दूसरा। ठीक, इसमें क्या कह रहा है, कह रहा है कि एक आयताकार बाग का अर्ध परिमाप 36 मीटर है जिसकी लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है, बाग की बीमाएँ ज्ञात कीजिए। ठीक, ऐसा प्रश्न आता है, बिल्कुल आसान है। देखिए सबसे पहले अगर ध्यान से अगर पढ़ेंगे तो इसमें क्या कह रहा है कि जो उसकी जिसकी एक आयताकार बाग है, ठीक है, उसका अर्ध परिमाप ये इतना है। ठीक है, इससे हमें अभी मतलब नहीं है, अभी हमें मतलब है, कह रहा है कि जिसकी जो लंबाई है, ठीक, चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है। अब हमें पता ही नहीं है कि इसकी चौड़ाई कितना है। ठीक है, क्योंकि कह रहा है ना कि चौड़ाई से लंबाई जो है वो 4 मीटर अधिक है। ठीक है, अब हमें यही नहीं पता है कि इसका चौड़ाई कितना है, नहीं पता है, तो हम सबसे पहले लिखेंगे माना। ठीक है, माना हम क्या करेंगे, बाग की चौड़ाई। ठीक है, बाग की चौड़ाई लिखिए या फिर डायरेक्ट चौड़ाई लिखिए, कोनो दिक्कत नहीं है। ठीक है, चौड़ाई हम मान लेते हैं कि x मीटर है। ठीक, अब बाग की आयताकार बाग की जो चौड़ाई है वो x मीटर है, तब लंबाई कितना हो जाएगा, कह रहा है ना कि चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है। चौड़ाई अगर x मीटर है तो फिर लंबाई आपका हो जाएगा x प्लस का 4 मीटर। ठीक है, मीटर कर देंगे, ये भी मन करे तो इसे मीटर कर दीजिए, ये चीज़ हो गया। ठीक, इतना क्लियर हो गया। अब इसके बाद से आपको एक चीज़ पता होना चाहिए कि आयत का यहाँ पर दे रखा है अर्ध परिमाप। ठीक है, आयत का परिमाप बराबर क्या होता है, तो लिखेंगे आयत का परिमाप बराबर होता है 2 गुणे लंबाई प्लस चौड़ाई, ये होता है। ठीक है, अब यहाँ पर क्या दिया है, यहाँ पर अर्ध परिमाप दिया, मतलब कि आधा परिमाप का मान ये 36 मीटर दिया हुआ है, तो लिख लेंगे कि और तब यहाँ लिख दीजिए कि तब अर्ध परिमाप कितना हो जाएगा, तो 2 गुणे लंबाई प्लस चौड़ाई, ब्रैकेट में कर लेंगे, अर्ध परिमाप मतलब आधा, तो बटे में 2 कर देंगे, इससे आपका ये कट जाएगा, तो कितना बचेगा, लंबाई प्लस में चौड़ाई हो जाएगा, यही तो बचेगा। अब इसमें देखिए अर्ध परिमाप कितना दिया है 36 मीटर, तो इधर हम रख देंगे कि अर्ध परिमाप हमारा है 36 मीटर, तो यहाँ 36 रख देंगे। ठीक, उसके बाद लंबाई हमारा कितना है, तो लंबाई हमारा ये वाला दिया है x प्लस में 4, तो x प्लस में 4 रख देंगे। ठीक, अब लंबाई हो गई, ठीक है, चौड़ाई कितना है x है, तो यहाँ पर प्लस में x रख देंगे। ठीक है, तो एक x और एक हो जाएगा 2x। ठीक है, तो इधर है आपका 36 बराबर में 2x प्लस में 4। ठीक है, 4 को हम इधर लेके चल जाएंगे, 36 में से 4 ये घटने लगेगा, यहाँ देखिए, तो 36 माइनस का 4 बराबर में आपको हो जाएगा 2x। ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा 32 और बराबर में आपका 2x। ठीक है, अब इसको हम इधर बुला लेंगे, तो ये आपका 32 गुणा करा इधर जाएगा तो भाग करने लगेगा, बराबर में x, इससे हम काट देंगे तो आपको हो जाएगा 16 बराबर में x। ठीक, तो यही आपका निकल गया। ठीक है, तो चौड़ाई बीमाएँ ज्ञात की मतलब यही लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करना था। ठीक है, तो यहाँ पर लिख देंगे कि जो चौड़ाई है बाग की वो 16 मीटर है। ठीक है, और जो लंबाई है बाग की वो कितना है, 16 प्लस में 4 मीटर। ठीक है, मतलब कि 20 मीटर है। बस सिंपल यही आपको ज्ञात करना था। ठीक है, इजीली समझ में आ गया। अगला देखिए, अब देखिए क्वेश्चन तीसरा। ठीक है, ये भी बहुत ही बेहतरीन प्रश्न है। इसमें कह रहा है कि एक मीनार की ऊंचाई 20 मीटर है, ज़मीन पर बनने वाली इसकी छाया की लंबाई 20√3 मीटर है, तो सूर्य का उन्नयन कोण ज्ञात कीजिए। ठीक है, अब इस बार इसने लंबाई और इसकी दूरी नहीं पूछा है, इसमें कोण पूछा है। मतलब ये कह रहा है कि कोई मीनार है ये, ठीक है, जो कि एक धरती पर खड़ा है। ठीक है, ये मीनार की ऊंचाई हो गया, कितना है, 20 मीटर है। ठीक है, हमने 20 मीटर बता दिया, ये 20 मीटर है। ठीक, उसके बाद से इस पर मान लीजिए जब सूर्य पड़ता है, ठीक है, सूर्य के प्रकाश पड़ता है तो ये छाया इधर ही बनेगा ना, तो ये वाला छाया की मान लेते हैं ये वाला लंबाई है। ठीक है, जो कि कितना है, 20√3 मीटर है। ये कितना है, 20√3 मीटर है। ठीक है, अब इसको सिंपल आपको मिलाना पड़ेगा। ठीक है, ये कहता नहीं है कि ये मिलाइए, आपको मिलाना ही पड़ेगा। ए बी मान लेंगे, ये सी मान लेंगे। ठीक, अब पूछ रहा है कि कोण कितना डिग्री का बन रहा है, ये थीटा में मान लेते हैं। ठीक है, मान लेते हैं थीटा डिग्री का है। अब इसमें देखिए, अभी हमारे पास क्या है, लंबाई है, आधार है। ठीक है, लंब है और आधार है। अब आप ऐसे करिए, हिंट के लिए कहीं साइड में ऐसे लाल बटे में के ए करिए। ठीक है, लंब और आधार देखिए किस में है, तो लंब और आधार इसमें है, और तो कहीं है नहीं, लंब कर्ण है, आधार कर्ण है, लंब और आधार इसमें है।
पहला आपका साइन होता है, दूसरा आपका कॉस होता है, तीसरा आपका टेन होता है। ठीक है, तो टेन थीटा बराबर में लंब बटा आधार होता है। ठीक है, तो लिखेंगे हल। अब लिखेंगे कि त्रिभुज ए बी सी में, ठीक, तो यहाँ पर हो जाएगा कि टेन थीटा बराबर में होता है आपका लंब बटे में आधार। ठीक है, तो यहाँ लिख लेंगे टेन। अब थीटा का मान हमें बताना ही है, तो वैसे ही थीटा ही रहने देगा। लंब कितना है 20 है, तो यहाँ पर 20 हो जाएगा। आधार कितना है, तो 20√3 है, तो यहाँ पर 20√3 हो जाएगा। 20 से आपका 20 कट जाएगा, तो टेन थीटा बराबर में 1/√3 हो जाएगा। ठीक है, अब 1/√3 है, ये किसका मान होता है, टेन के ही लाइन में। ठीक है, टेबल में आप ध्यान दीजिएगा, तो टेन 1/√3 जो है ये टेन 30 डिग्री का मान होता है। ठीक है, टेन से टेन आपका कैंसिल हो जाएगा, तो थीटा बराबर में आपका 30 डिग्री। ठीक है, तो इसका जो मान आया वो कितना आ गया, 30 डिग्री। ठीक, तो बस यही आपका आंसर हो जाएगा। आसान था बिल्कुल। अगला देखिए। अब दोस्तों ये वाला जो प्रश्न है ये तो हमें लगता है कि आप लोग हल कर लेंगे। ठीक है, क्योंकि जो हमने फर्स्ट नंबर क्वेश्चन बताया सेम उसी तरीके से ये वाला भी है। ठीक है, उसमें क्या था, ये वाला बताना था। अब इसमें हाँ, इसमें ये वाला दे रखा है, ये वाला हमें बताना है। देख लें कौन सा है, कोण QOR बीच में है ना ये ओ, ये वाला हमें बताना है। ठीक है, ये तो बिल्कुल आसान है। चलिए इसको हल कर देते हैं फटाफट। ठीक है, क्वेश्चनों पढ़ने की ज़रूरत नहीं, तो वैसे ही समझ में आ रहा है। तो ये क्या है, इसमें कह रहा है ना कि PQ और PR दो स्पर्श रेखा हैं। ये PQ और PR ये स्पर्श रेखा हैं। तो स्पर्श रेखा के स्पर्श बिंदु से जब केंद्र पर कोई रेखा खींच दिया जाता है तो इसके साइड में 90 डिग्री कोण बनने लगता है। अब इसके साइड में भी यहाँ पर भी 90 डिग्री का कोण बनने लगेगा। ठीक है, तो लिख लेंगे यहाँ पर कि जो कोण Q है वो आपका है 90 डिग्री। ठीक है, लिख देंगे कि प्रमेय से। ठीक, और जो कोण R है वो भी आपका है 90 डिग्री। कैसे, प्रमेय से। ठीक, और उसके बाद से ये वाला आपका दिया ही है कि कोण जो हमारा है QPR, या फिर डायरेक्ट P भी लिख सकते हैं, कोनो दिक्कत नहीं है। ठीक है, लेकिन दिया है कि QPR बराबर में 46 डिग्री। ठीक है, दिया है ठीक, ये दिया है। अब इसमें हम क्या कर देंगे, इसमें 4 भुजा है, मतलब ये चतुर्भुज है। ठीक है, तो लिख देंगे कि यहाँ QPRO एक चतुर्भुज है। ठीक, तब कोण ओ नहीं है, Q है, सॉरी, कोण Q प्लस कोण P प्लस कोण R प्लस कोण O बराबर में 360 डिग्री है। ठीक है, क्योंकि चतुर्भुज के चारों कोणों का योग कितना होता है, 360 होता है। अब यहाँ पर देखिए Q का मान कितना है, 90 डिग्री है। P का मान कितना है, P मतलब ये वाला, ठीक है, 46 डिग्री है। R का मान कितना है, 90 डिग्री है। ठीक, उसके बाद से प्लस में कोण वो हमें ज्ञात करना है, तो 360 डिग्री। ठीक है, तो 90 हो जाए कितना, 180। ठीक है, 180 और ये आपका 46 है। ठीक है, तो 226, तो कोण ओ बराबर में 360 माइनस का 226। ठीक, ये चीज़ आ गया। अब इसको घटा लेते हैं, तो ये कितना हो जाएगा, 10 में से 6 जाएगा आपको हो जाएगा 4। ठीक है, यहाँ पर 5 है। ठीक, 5 में से 2 जाएगा, बचेगा आपका 3। ठीक है, अब यहाँ पर आपका 3 है, 3 में से 2 जाएगा, 1 बच जाएगा। बस इतना ही आपका हो जाएगा। ठीक है, डिग्री यही इतना हो गया। अब इसमें पूछ रहा था ना कि कोण QOR का मान कितना होगा, तो या तो ये लिखिए, ठीक है, या लिख के कोण QOR बराबर में 134 डिग्री, आंसर हो गया। ठीक है,
अगला देखिए। अब देखिए यहाँ पर हमारे पास एक छोटा सा प्रश्न है, ठीक है। तो इसमें कह रहा है कि ए ओ बटा में ओ सी, ठीक है। ए ओ कहाँ पर है, तो ए ओ और ओ सी, ठीक है। ये वाला और ये वाला, इन दोनों का जो अनुपात है वो यहाँ पर दे रखा है, बराबर है किसके, ये और ए, इन दोनों का अनुपात किसके बराबर है, बी ओ और ओ डी के, ठीक है। बी ओ मतलब कि इसके और इसके, ठीक है। इन दोनों का अनुपात इसके बराबर है। उसके बाद से कह रहा है कि ए बी बराबर 5 सेमी, ये इसका 5 सेमी है, ठीक है। उसके बाद हाँ एक चीज़ और कि ये ए ओ, ओ सी और बी ओ और ओ डी ये 1/2 के बराबर है, ठीक है। ये दोनों अनुपात क्या है, 1/2 के बराबर है, ठीक है। अब इसमें कह रहा है कि ए बी बराबर में 5 सेमी है, ठीक है। ये ए बी ये वाला 5 सेमी है, तो कह रहा है कि डी सी का मान बताइए, ये कितने डिग्री का है, ये चीज़ इसका हमें मान बताना है, ठीक। कैसे बताएंगे, देखिए सबसे पहला चीज़ कि अगर कोई भी दो त्रिभुज है, ठीक है, ये वाला पहला त्रिभुज, ये आपका दूसरा त्रिभुज, ठीक है। जब दो त्रिभुज है और दोनों त्रिभुज के भुजाओं का, जब दो भुजाओं का अनुपात अगर क्या है यहाँ पर 1/2 है, तो फिर तीसरी भुजा का अनुपात कितना हो जाएगा, इसका भी 1/2 ही होगा, ठीक। इसमें देखिए ऐसे करेंगे, जैसे कि यहाँ पर ए ओ बटा ओ सी बराबर ये इतना है, बी ओ बटा ओ डी बराबर में यही इतना है, ठीक है। तो उसी तरीके से ये वाला और इसका अनुपात कितना है, 1/2 है, ठीक है। ये वाला 1/2 के बराबर है। उसी तरीके से ये और ये, इन दोनों का अनुपात ये भी कितना है, बी ओ और ओ डी 1/2 ये है। उसी तरीके से अब कितना बचा, ये बचा और केवल ये बचा, यही दोनों बचा है ना। तो इन दोनों का जो अनुपात होगा वो भी आपका ए बी बटे में सी डी या फिर डी सी कुछ भी लिखिए, ठीक है। डी सी ये भी बराबर में 1/2 ये हो जाएगा, ठीक। अब इसमें ए बी का मान दे दिया है यहाँ पर ये वाला, ठीक है। तो मान रख देंगे। तो देखिए यहाँ पर ये तो एकदम छोटा था कि 5/में इसका मान बताना है, तो डी सी रखेंगे, बराबर में क्या है 1/2 है, ठीक है। इसको इधर कर देंगे, इसको इधर कर देंगे, जब बीच में बराबर हो तो तिरछा तिरछा होता है गुणा। तो ये आपका कितना हो जाएगा, एक के साथ गुणा करके आपका डी सी रह जाएगा, फिर इसका इसके साथ गुणा करेंगे तो आपका कितना हो जाएगा, 5 दूना 10 हो जाएगा सेंटीमीटर, ठीक है। तो इसका जो मान है वो 10 सेंटीमीटर है, बस यही इतना था और कुछ भी नहीं है, ठीक है। ये वाला आपका त्रिभुज चैप्टर का ये वाला क्वेश्चन था, ठीक। अगला देखिए। अब देखिए यहाँ पर है हमारा क्वेश्चन नंबर 6, ठीक है। तो इसमें क्या कर रहा है कि यदि त्रिभुज ए एच के, ठीक है, कहाँ पर है, ए एच के मतलब इस त्रिभुज की बात कर रहा है, ठीक है, और ए बी सी और ए बी सी इस त्रिभुज की बात कर रहा है, ठीक है, समरूप है। कह रहा है कि ये वाला और ये वाला दोनों त्रिभुज आपस में समरूप है, ठीक है। उसके बाद से दिया है कि ए के बराबर में 10 सेमी है, ठीक है। ए के कहाँ है, कह रहा है कि ये वाला जो भुजा है ये 10 सेंटीमीटर का है। उसके बाद से जो बी सी है वो 3.5 3.5 सेंटीमीटर का है। तो बी सी कहाँ पर है, तो बी और सी, अच्छा ये वाला, ठीक है, ये 3.5 सेंटीमीटर। उसके बाद से यच के आपका 7 सेंटीमीटर, यच के कहाँ पर है, तो यच और के ये वाला 7.5 सेंटीमीटर का है। तो कह रहा है कि ए सी का मान होगा, ठीक है, इसका मान कितना होगा ये चीज़ हमें बताना है, ठीक। कैसे बताएंगे, ठीक है, इसका मान हमें बताना है, कैसे बताएंगे। देखिए आपको एक चीज़ पता होना चाहिए, त्रिभुज चैप्टर में हमने अब सब कुछ पढ़ा भी दिया है, ठीक है। और उसमें हमने आपको क्या बताया था कि अगर कोई भी दो त्रिभुज अगर आपस में समरूप है, ठीक है, तो इनके संगत भुजाओं का अनुपात क्या होता है, आपस में बराबर होता है, ठीक है। अब संगत भुजा का अनुपात कैसे, जैसे कि ये भुजा और ये भुजा, ये इनका अनुपात क्या होगा, आपस में बराबर हो। जैसे कि मान लीजिए इस भुजा ये क्या है, ए सी है, तो लिखेंगे कि ए सी, अब अनुपात मतलब बटे में, ठीक है, बटे में कौन हो जाएगा, अब ए सी के सामने कौन है, ए के, तो ये ए के हो जाएगा, ठीक। अनुपात ये क्या हो गया, अनुपात हो गया, ठीक है, बराबर होगा किसके, अब इनके, ये ए बी और ए एच के, ठीक है। तो पहले लिखेंगे ए बी, तो ए बी अब बटे में ए और एच, ए एच, ठीक है। तो दो अनुपात आपस में बराबर हो गया। अब क्या बचा है, अब ये वाला बचा है और ये वाला बचा है, ठीक है। तो इनका अनुपात भी इन्हीं के सबन के बराबर होगा, क्यों, क्योंकि दोनों समरूप हैं, ठीक। तो इसमें आपका नियम है त्रिभुज वाले में कि जब दो त्रिभुज आपस में समरूप हो तो इनके संगत भुजाओं का अनुपात आपस में बराबर होते हैं, ठीक है। तो ये हो जाएगा बी सी बटे में एच के, ठीक है। अब ये चीज़ कैसे हुआ है, तो हम लिख देंगे कि यहाँ पर लिख देंगे कि समरूप त्रिभुज के संगत भुजाएं, ठीक है, समरूप त्रिभुज की संगत
भुजाएं, ठीक है, ब्रैकेट में डाल देंगे, तब जो भी कॉपी चेक करेगा उसको समझ में आ जाएगा कि ये सब कैसे आपस में बराबर हुआ है, ठीक है। और उसके बाद से ए सी का मान क्या है, तो ए सी का मान हमें ज्ञात करना है, ठीक है। ए के का मान कितना है, 10 है, तो यहाँ पर हम मान रखेंगे ए सी, ए के का मान कितना है 10, तो यहाँ पर 10 रख देंगे बराबर में। ए बी का मान, तो ए बी से हमें शायद कोई मतलब ही नहीं है, ठीक है। ए बी और ए एच से हमें कोनो मतलब नहीं है, ठीक है। जब मतलब नहीं है तो इस वाले अनुपात को छोड़ देंगे, इस पर आते हैं, ठीक है, क्योंकि जब सब बराबरे में है तो कोनो दिक्कत नहीं है। बी सी है, तो बी सी आपका यहाँ पर दिया है 3.5, एच के कितना दिया है, तो 7 है, ये आपका हो जाएगा, ठीक है। अब इसमें क्या करेंगे, इसको हटाएंगे, ठीक। और उसके बाद से इसके बाद से कितना अंक है, एक अंक है, तो एक जीरो बढ़ा लेंगे बस, और कुछ नहीं, ठीक है। तो 35 51 35, 35 दूना आपका हो जाएगा 70, ठीक है। अब यहाँ पर कर देंगे, तो ए सी बट्टे में आपका हो जाएगा 10 बराबर में 1 बट्टे में आपका हो जाएगा 2, ठीक है। इसको हम इधर कर देंगे, इसको हम इसके साथ गुणा कर देंगे, तो 2 ए सी बराबर में आपका इधर हो जाएगा ये 10 हो जाएगा, ठीक है। 2 को इधर भेज देंगे, तो ए सी बराबर में 2 गुणा कर इधर भाग करेंगे, तो 10 बट्टे में आपका 2 हो जाएगा, काट देंगे, तो ये आपका ए सी बराबर में कितना हो जाएगा, 2 पचे 10, 5 सेंटीमीटर ए सी का मान निकल गया। बस इतना ही आपको करना है, ठीक है, क्लियर हो गया। अगला देखिए, अब देखिए यहाँ पर हमारे पास एक प्रश्न है, ठीक है। तो इसमें कह रहा है कि जो बी डी है, ठीक है, बी डी है वो लंब है ए सी पर। यहाँ पर देखिए ये जो बी डी है, ये वाला जो रेखा है, ठीक है, वो ए सी पर लंब है, ठीक है, एकदम से लंब मतलब कि खड़ा है, ठीक है, 90 डिग्री का कोण बना रहा है। और जो सी है ए बी पर लंब है, जो ये आपका सी ई है ये ए बी पर लंब है, 90 डिग्री का कोण बना रहा है। तो हमें सिद्ध करना है कि जो हमारा त्रिभुज ए ई सी है, ए ई सी है, ये वाला जो त्रिभुज है वो समरूप है ए डी बी के, ठीक है, ए डी बी के समरूप है, ये चीज़ हमें बताना है, ठीक है। तो ये चीज़ हम कैसे बताएंगे, सबसे पहले चीज़ देखिए, लिखेंगे कि दिया है, ठीक है, दिया है, एकदम से विस्तार रूप से करते हैं, ठीक है। दिया है तो क्या दिया है कि इसमें कह रहा है कि जो बी डी है लंब है ए सी, ठीक है, ए सी, तथा जो सी ई है वो लंब ए बी है, ठीक है। ये आपका इतना चीज़ दिया है, इस तरह के लिख दिया, ठीक है। उसके बाद से हम लिख देंगे ज्ञात करना है, अगला हेडिंग डालना है कि ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है, तो इसमें ज्ञात करना है कि त्रिभुज जो ए ई सी है समरूप है त्रिभुज ए डी बी के, ठीक है, ये ज्ञात करना है। अब यहाँ पर अगला हेडिंग डालना है प्रमाण, ठीक है, स्पेस थोड़ा कम है इसलिए थोड़ा सा नज़दीक नज़दीक कर देना है, ठीक है, प्रमाण। अब देखिए प्रमाण में हम क्या करेंगे, आपने प्रमेय पढ़ा होगा, ठीक है, त्रिभुज चैप्टर में आपने प्रमेय पढ़ा होगा कि इसमें देखिए जो इसमें काम है वही वाला हम प्रमेय बता दें, ठीक है, बाकी आप चैप्टर से ही पढ़ लीजिएगा, ठीक, क्योंकि पूरा चैप्टर हमने पढ़ा रखा है। तो देखिए प्रमेय में क्या कहता है कि अगर किसी दो त्रिभुज में, ठीक है, किसी भी दो त्रिभुज में उनके दो संगत कोण अगर आपस में बराबर होता है तो दोनों त्रिभुज आपस में समरूप होंगे, ठीक है। अब मैं आपको दिखाता हूँ कौन कौन दो कोण संगत हैं, ठीक है, और बराबर हैं एक दूसरे के। तो देखिए अगर इस वाले त्रिभुज में आप देखेंगे, ठीक है, सबसे पहले जो चीज़ हमें सिद्ध करना है ना वही चीज़ हम लिख देंगे, ये हमें सिद्ध करना है कि ए ई सी समरूप है ए बी डी के, तो यही वाला लिखेंगे। यहाँ पर चेंज कर लेते हैं पेन, देखिए लिखेंगे कि त्रिभुज ए ई सी तथा त्रिभुज ए डी बी में, ये इस तरीके से, ठीक है, इतना हमने कर दिया। अब ए ई सी में देखिए, ए ई सी कहाँ पर, ए ई सी में ये वाला कोण कितना है, 90 डिग्री का है, तो लिखेंगे कि कोण जो हमारा ए ई सी है, कोण ए ई सी है बराबर 90 डिग्री, ठीक है। क्या है, दिया है, दिया है, लिख दिया इतना। अब इसके बाद से देखिए दूसरे वाले में ए डी बी में, तो ए डी बी में, अब देखिए इसमें आपका ये वाला कोण 90 डिग्री है, तो ए डी बी, कोण ए डी बी बराबर में 90 डिग्री, ठीक है, दिया है, ठीक, ये भी चीज़ क्लियर हो गया। उसके बाद से अब एक चीज़ देखिए कि इसमें अगर आप इस वाले त्रिभुज को बना रहे हैं तो ये वाला कोण आपको मिल रहा है कोण ए, ठीक,
जब आप इस वाले त्रिभुज को बना रहे हैं तो भी आपको कोण ए यहाँ पर मिल जा रहा है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो कोण ए है हमारा, ये दोनों में ज़रूरत है, ठीक है, दोनों में कॉमन है। तो यहाँ पर लिख देंगे कि कोण ए बराबर क्या है, उभयनिष्ठ, ठीक है। कोण ए बराबर कोण ए, दोनों तरफ कोण ए मिल रहा है, ठीक है। उभयनिष्ठ मतलब कॉमन है, ठीक है। तो हिंदी में लिख देंगे कि उभयनिष्ठ, उभयनिष्ठ, ये चीज़ लिख देंगे, ठीक है। अब इसके बाद से देखिए कि इसमें आपका कितना हो जाएगा, दोनों कोण क्या है, 90 डिग्री का है, ठीक है। अब इसके बाद से लिख देंगे कि तब त्रिभुज ए सी समरूप होगा त्रिभुज ए डी बी के, ठीक है। अब कैसे होगा, तो हमने आपको बताया था कि किसी भी दो त्रिभुज में, ठीक है, किसी भी दो त्रिभुज में अगर दो संगत कोण अगर आपस में बराबर हैं तो दोनों त्रिभुज आपस में समरूप होता है। तो देखिए यहाँ पर एक त्रिभुज में ये वाला 90 डिग्री है, एक त्रिभुज में ये वाला 90 डिग्री है, और उन्हीं दोनों त्रिभुज में जो कोण ए है दोनों में मिल रहा है। तो इसलिए क्या है, ए समरूपता से, समरूपता से, बस यही आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। रीजन दे देंगे कि कैसे दोनों समरूप है, तो ए समरूपता से मतलब कोण समरूपता से, ठीक है। दोनों त्रिभुज में दो कोण आपस में क्या है, बराबर है, इसलिए ये दोनों त्रिभुज आपस में समरूप है, बस इतना आपको कर देना है, ठीक है। अब देखिए एक चीज़ और है कि ये दोनों जो हमने 90 डिग्री लिख दिया, ऐसा भी नहीं करेंगे। आप चाहें तो ये 90 डिग्री ना लिख करके ये वाला आप यहाँ पर कर दीजिए, एक लाइन आप हटा दीजिएगा, ऐसे भी कर सकते हैं, कोनो दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो उम्मीद है कि ये वाला भी आपको इजीली समझ में आ गया होगा। अगला देखिए, अब दोस्तों यहाँ पर है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 8वां, ठीक है, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। तो इसमें हमारा ये फिगर बना हुआ है, इसमें कह रहा है कि इसकी 3 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर त्रिज्या के दो सकेंद्रीय वृत्त है, ठीक है। सकेंद्रीय का मतलब ये होता है कि एक केंद्र से जब दो वृत्त खींच दिया जाता है तो वो सकेंद्रीय होता है, ठीक है। तो देखिए इसमें कह रहा है कि 3 सेंटीमीटर मतलब कि एक छोटा त्रिज्या है, एक बड़ा त्रिज्या है, ठीक है। तो छोटा त्रिज्या ये वाला मान लेते हैं, ठीक है, बड़ा त्रिज्या ये वाला पूरा हो जाएगा, ठीक। अब देखिए त्रिज्या जो होता है वो चाहे जैसे जिधर भी खींचा जाए क्या होगा, सेम हो जाए। त्रिज्या का मतलब सिंपल मतलब इसको आप ऐसे समझिए जैसे कि मान लीजिए साइकिल की तीली, ठीक है, ये मान लीजिए साइकिल का पहिया है और साइकिल के पहिया ये मान लीजिए तीली है, ठीक है। ये जो एकदम से बीच से ये केंद्र से जो भी जाती है वो मान लीजिए तीली है, ठीक है। अब तीली अगर इधर भी हो या फिर इधर हो या फिर इधर चाहे जिधर भी हो क्या होगा, ये एकदम से एक बराबर ही होगा। अब इसमें क्या करें, एक जो त्रिज्या है वो 3 सेमी है, त्रिज्या मतलब समझिए तीली, ठीक है, त्रिज्या तीली, ठीक है। अब इसमें देखिए छोटे वाले वृत्त का त्रिज्या कौन है, तो ये वाला है, ठीक है। तो मतलब कि ये त्रिज्या है मान लीजिए 3 सेमी है, ठीक है। बड़े वाले वृत्त का त्रिज्या कौन है, तो केंद्र से होकर के जा रहा है ना, तो ये वाला है, ठीक है। अब ये नहीं है, क्यों, क्योंकि ये केंद्र से होकर नहीं जा रहा, ये है आपका जीवा, ठीक। इसमें कह रहा है ना कि वाह्य वृत्त की एक जीवा ए बी को, जीवा ए बी जो अंतः वृत्त को पी पर स्पर्श करती है, ठीक है। अंतः मतलब अंदर वाले वृत्त को पी पर स्पर्श करती है, मतलब छू रही है, ठीक है। ये ए बी जो जीवा है, ठीक है, वो क्या करेगी, यहाँ पर छू रही है। तो हमें बताना है कि ए बी की लंबाई कितनी होगी, ठीक है। ये जो ए बी है इसकी लंबाई कितनी है, ये चीज़ हमें बताना है, ठीक। अब आप चलिए क्या करते हैं कि वृत्त वाले चैप्टर में, ठीक है, वृत्त चैप्टर में आपको ये चीज़ पता होगा कि किसी भी, ये क्या है, स्पर्श रेखा है, ठीक है, इस वृत्त की स्पर्श रेखा ये वाला, ठीक है, ये वाला ए बी। तो किसी भी वृत्त की स्पर्श रेखा के स्पर्श बिंदु से जब हम केंद्र पर एक रेखा खींचते हैं तो ये रेखा अपने दोनों तरफ 90 डिग्री का कोण बनाता है, ये चीज़ तो आपको पता ही है, ठीक है, प्रमेय में बताया गया है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे क्या, तो देखिए हल में लिखेंगे कि कोण ए पी ओ, कोण ए पी ओ, ठीक है, बराबर है बी पी ओ के, कोण बी पी ओ के, ठीक है। ये कितना है, 90 डिग्री है, ठीक। ये चीज़ इतना क्लियर हो गया। अब आप देखिए एक त्रिभुज ये इधर बन रहा है, एक त्रिभुज ये इधर बन रहा है, ठीक है। अब जिस त्रिभुज का एक कोण 90 डिग्री का हो तो वो कौन सा त्रिभुज होता है, वो आपका होता है समकोण त्रिभुज, ठीक है। तब लिख देंगे कि तब त्रिभुज ए पी ओ तथा त्रिभुज बी पी ओ
BPO एक समकोण त्रिभुज है। ये इतना लिख दिए, ठीक है। अब जब समकोण त्रिभुज है तो समकोण त्रिभुज पर क्या होता है, पाइथागोरस प्रमेय हम लगा सकते हैं, ठीक है। तो जब तब इसमें लिख देंगे कि इसलिए त्रिभुज APO में या फिर POA में, चाहे जैसे लिख सकते हैं, ठीक है, APO में, ठीक है, APO में। तो हम क्या करेंगे, इसमें हम पाइथागोरस प्रमेय लगा लेंगे, ठीक है। सूत्र होता है ना पाइथागोरस वाला। तो इसमें क्या होता है, ये होता है सबसे बड़ी भुजा होता है कर्ण, ठीक है। ये आपका आधार मान लीजिए, ये वाला आपका लंब मान लीजिए, ठीक है। मन करे तो इसको आधार मान लीजिए, इसको लंब मान लीजिए, कोनो मान सकते हैं, कोनो दिक्कत नहीं है, ठीक। तो इसमें देखिए कर्ण मतलब कि AO, कर्ण बराबर होता है कि AO का स्क्वायर बराबर हो जाएगा लंब का स्क्वायर मतलब PO का स्क्वायर, ठीक है, प्लस में AP का स्क्वायर, ठीक है। अब AO का मान कितना है, तो ये क्या है, ये केंद्र है, ठीक है, सबसे बड़ा ये वाला केंद्र का सबसे बड़ा ये त्रिज्या है, ठीक है। तो सबसे बड़ी त्रिज्या कितना, 5 है। तो मान के तो लिख दीजिए ताकि कन्फ्यूजन हो, 5 ही है। ये भी त्रिज्या ही है बड़ी, तो ये भी आपका हो जाएगा 5 सेमी, ठीक है। त्रिज्या चारों तरफ सेम रहता है। ये वाला कितना है, ये छोटी त्रिज्या है, ठीक है, छोटी वृत्त का त्रिज्या ये वाला, तो ये आपका 3 सेमी, ठीक है, 3 सेमी। तो ये वाला आपका 3 सेमी है, तो PO आपका 3 सेमी है और AO 5 सेमी। तो ये आपका 5 का स्क्वायर हो जाएगा। PO मतलब कि 3 का स्क्वायर, ठीक है, प्लस में AP नहीं मालूम है, तो AP का हम ऐसे ही स्क्वायर लिखेंगे, ठीक है। ये वाला अब फटाफट और करते हैं। ये आपका हो जाएगा 25, 3 त्रिका 9 इधर आ जाएगा, तो इधर हो जाएगा, तो ये आपका AP का स्क्वायर, ठीक है। तो ये अब घटाएंगे तो हो जाएगा 16 बराबर में AP का स्क्वायर हटेगा, ये आपका रूट में चला जाएगा, तो ये आपका +-4 AP। तो इसका AP कितना निकला, 4 निकला, ठीक है, 4 सेंटीमीटर। अब इसका निकाल लेते हैं, तो लिखेंगे कि त्रिभुज BPO में, ठीक। तो इसमें क्या हो जाएगा, तो इसका कर्ण ये वाला है, ठीक है, सबसे बड़ी भुजा, ठीक है। या फिर ऐसे भी कर सकते हैं जैसे कि जहाँ पर 90 डिग्री होता है, इसी के कोना वाला ये सामने वाला ये क्या होता है, कर्ण होता है, ठीक है। उसी तरीके इसके सामने वाला ये कर्ण हो जाएगा। तो यहाँ पर हो जाएगा कि BO का स्क्वायर बराबर में PO का स्क्वायर प्लस में PB का स्क्वायर, ठीक है। तो BO कितना है आपका, BO 5 है, तो 5 का स्क्वायर, फिर PO कितना है, 3 है, तो 3 का स्क्वायर प्लस में PB का स्क्वायर, ठीक है। तो ये आपको हो जाएगा 25, इसको इधर करेंगे तो 9 बराबर में PB का स्क्वायर, ठीक है। तो ये आपको हो जाएगा 16 बराबर में PB का स्क्वायर हटेगा, ये आपका इस तरीके लगा जाएगा, ठीक है। अब 16 को निकाल सकते 4 के रूप में, +-4 ये नहीं है, तो ये आपका PB, ठीक, ये आपका निकल गया 4। तो ये भी आपका कितना निकला, 4 सेमी। अब इसी के हमें टोटल लंबाई बतानी है, तो टोटल लंबाई हम क्या लिखें, तो लिख देंगे कि AB की कुल लंबाई बराबर में AP + PB, ठीक है। AP कितना है, 4 है, PB कितना है, 4 है, तो 4×4 8 सेमी, यही आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। उम्मीद है दोस्तों कि ये सारा चीज़ आपको इजीली समझ में आ गया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, ठीक है, ताकि इसी तरीके की जब और भी वीडियोज़ लाऊँ तो उसका नोटिफिकेशन आपको इजीली मिल जाए।